हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी हिंदी जगत की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। नए मेहमान एकांकी उदय शंकर भट्ट की एक यथार्थवादी सशक्त एकांकी है। इसमें बड़े नगर में आवास की समस्या को मानवीय मूलों पर निरंतर की जाने वाली उपेक्षाओं का चिंतन बड़े ही रोचक ढंग से दिखाया गया है। एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। वह एक बड़े नगर की घनी बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसमें अपनी पत्नी बच्चों के साथ किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है। गर्मी का एक दिन होता है और उसका छोटा बच्चा बीमार होता है तथा उसकी पत्नी भी गर्मी के मारे त्राही त्राही कर रही होती है। मकान की छत बहुत छोटी होती है। उस पर चारपाई बिछाने का भी कोई स्थान नहीं था। पड़ोसन बड़ी ही कठोर स्वभाव की थी। वह अपने खाली छत का भी प्रयोग नहीं करने देना चाहती थी। इस कारण विश्वनाथ बहुत ही दुखी रहता था। ये लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। विश्वनाथ दरवाज़ा खोलता है तो दो अपरिचित व्यक्ति बाबूलाल और नन्हेमल बिस्तर और संदूक के साथ अंदर प्रवेश करते हैं और बड़ी ही बेशर्मी से घर में जम जाते हैं। विश्वनाथ बर्फ़ के ठंडे पानी की मांग करता है। विश्वनाथ उनसे पूछता है कि वे दोनों कौन हैं, तो वो बातों बातों में उसकी बातों को सुनते ही नहीं हैं। बाद में उसकी पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती और जिद करती है कि पहले इनसे इनका परिचय तो पूछो। जब विश्वनाथ साफ साफ पूछता है तो पता चलता है कि वे भूले से उनके घर आ गए हैं। वास्तव में उन्हें पड़ोस के किसी कविराज रामलाल के घर जाना था और भूले से वे कवि विश्वनाथ के घर आ गए। इस पर विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही स्थान पर पहुंचाकर चैन की सांस लेते हैं। जैसे ही पति पत्नी इन दोनों से मुक्त होकर सोने की फिर से तैयारी करते हैं, वैसी रेवती का भाई आ जाता है। अपने भाई के आगमन पर रेवती अत्यंत प्रसन्न होती है। उसे इस बात का भी दुख नहीं होता कि उसका भाई उसका मकान ढूंढता रहा और बहुत देर बाद सही स्थान पर पहुंचा। वह भाई के बार बार मना करने पर भी उसके लिए मिठाई और खाना बनाती है, बच्चों से बर्फ़ मंगाती है और विश्वनाथ मुस्कुराकर व्यंग से